चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एम्बुलेंस में लुधियाना से शव लेकर जा रहे थे गोरखपुर। डौकी थाना इलाके के गांव नेवली कला के पास ये दुर्घटना हुई। हादसे में 2 की जान चली गई। हादसे के बाद की एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी स्क्रीन पर। आगरा लखनऊ रोड पर ये तो खत्म हो गया ना। अब खबर लखनऊ से है। आज सदन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। सपा बसपा अब भी पूरे सत्र के बहिष्कार पर अड़ी हुई है। कांग्रेस सत्र पर कुछ नरम है और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। तो खबर यह कि ना बोलने देने का आरोप लगाकर जो वॉकआउट किया था और सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया था विपक्षी दलों ने, उस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अडिग दिखाई दे रहे, लेकिन कांग्रेस कुछ नरम है। चलेंगे लखनऊ। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। ऋषभ के पास ज्यादा अपडेट्स हैं विपक्षी दलों की रणनीति के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में, उनकी एब्सेंस के बारे में। क्या भविष्य है विधानसभा की कार्रवाई की बात करें ऋषभ इस वक्त? राजेंद्र, देखिए हम समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के जो दफ्तर है वहाँ भी गए थे, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में भी गए थे, कांग्रेस में भी गए थे। दोनों जगह विधानमंडल दल के नेता तो हमें नहीं मिले, लेकिन जो विधायकगण वहाँ बैठे हुए थे, जो उपनेता थे, उनसे बातचीत हुई है। सपा बसपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि उनका ये बहिष्कार पूरे सत्र भर चलेगा। और जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता की बात हमसे हुई है, उनका थोड़ा सा रवैया नरम दिखा है। विधायक दल की वो बैठक करेंगे, बैठक के बाद जो भी फैसला होता है वो बाद में हम उससे अवगत कराएंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है संसदीय लोकतंत्र है और नंबर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो मजबूत है हर तरह से। कई विभागों के बजट पास होने वो पास करवा सकते हैं जी। लेकिन अब फ्लोर मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। क्या सरकार अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रही है कि विपक्ष भी इस बजट को पेश करने के दौरान मौजूद रहे, तभी एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली देखने को मिलेगी फ्लोर पर। इसके लिए सरकार ने क्या कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरह से बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी से? राजन, देखिए इसकी जिम्मेदारी पूरी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी को दी गई है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि सुरेश जी ने संपर्क भी किया है, समाजवादी पार्टी में भी बात की है और बसपा में भी उन्होंने बात की, कांग्रेस में भी बात की है। लेकिन सपा बसपा की ओर से तो क्लियर इंडिकेशन आ रहे हैं कि वो आज बहिष्कार में बिल्कुल शामिल रहेंगे और ये बहिष्कार सत्र के पूरे सत्र भर चल सकता है। कांग्रेस से भी उनकी बात चल रही है, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है विपक्ष की ओर से कि वो आज सदन की कार्रवाई में भाग लेने वाले हैं। सरकार को बजट पेश करवाने हैं, बजट ज़रूर पेश हो जाएंगे, लेकिन जब हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करते हैं और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे जब बजट जैसी कार्रवाई चल रही है और उस दौरान अगर विपक्ष नहीं होता है हाउस में, तो जाहिर सी बात है कि जब हम पूरे लोकतंत्र की बात करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है। राजेंद्र, बिल्कुल ऋषभ, कांग्रेस की नरमी की वजह क्या हो सकती है ऋषभ? आप बता रहे हैं कांग्रेस थोड़ी नरम है। देखिए अभी हमारे विधानमंडल दल के नेता से ही बात हुई, उनके सभी विधायकों से बात नहीं हुई। उनकी बात से ऐसा लगा कि वो बात करेंगे। तो बात जब की जाती है तो जाहिर सी बात है जब डिस्कशन शुरू होते हैं, निगोशिएशंस होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आते हैं। तो बहुत ही सख्त रवैया उनका बातचीत के दौरान नहीं दिखा, लेकिन सपा बसपा ने क्लियर कट हमसे बोला है कि नहीं हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो जो इंडिकेशन कांग्रेस की ओर से मिला उससे ऐसा लगता है कि उनका रवैया थोड़ा सा आज नरम दिख रहा है। राजू, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का रवैया नरम है, समाजवादी पार्टी और बसपा का रवैया बिल्कुल नरम नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री पर जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को मनाएं और जब ये बजट प्रस्तुत हो, विभागवार बजट प्रस्तुत हो, वो पास हो तो सदन में रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषभ के अगर विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा और इस तरह से एक पक्षी तरीके से बजट पास होगा तो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है स्वस्थ लोकतंत्र की परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से अड़ियल रवैया अपनाता है तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि विपक्ष ने जो आरोप लगाया ऋषभ वो बहुत गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं कि उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, उनको कुछ कहने ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर संभवतः उनको विधानसभा के अध्यक्ष से भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन चाहिए होगा, तभी जाकर वो सरकार के प्रयासों के हिसाब से जो है कुछ उस सरकार के प्रयासों को सफलता मिल पाएगी। ऋषभ,
राजेंद्र बिल्कुल सही। कल विपक्ष के लोग जाके राज्यपाल से भी मिले थे और अभी हालांकि हमें कोई प्लान तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष से भी मिलेंगे। अच्छा, इसी दौरान समाजवादी पार्टी में एक नया डेवलपमेंट भी होता है कि कल राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग पूरी हुई है उसमें कुल जो 73 वोट विपक्ष के पड़े थे उसमें से मात्र 65 वोट जाते हैं मीरा कुमार को। 73 में से 1 वोट पहले शिवपाल यादव जी मीडिया से आके बोल चुके हैं कि उन्होंने अपना वोट एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को दिया। तो 7 वोट और हैं जिनमें क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये सातों समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो हमारी जो बातचीत हुई है बहुजन समाज पार्टी में, तो उन्होंने साफ कह दिया हमारे 19 वोट हमारे पास हैं। तो 7 वोट शिवपाल यादव को हटा के अगर सपा से गए हैं एनडीए के प्रत्याशी की ओर, तो विद इन द समाजवादी पार्टी भी एक नया पॉलिटिकल एंगल डेवलप हो रहा है कि क्या कुछ और ऐसे लोग हैं जो सीधे शिवपाल यादव के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल।